Welcome to Neuroshade. Cyber knowledge for all. Visit our site, neuroshade.dns.org. A cutting-edge resource for tech enthusiasts. Engage in the latest cyber knowledge. Explore the future of technology with us. तो टर्मक्स के सफर में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही अहम चीज, फाइल बनाना और उसे एडिट करना। यकीन करें, ये वो स्किल है जो टर्मक्स को सिर्फ कमांड्स चलाने वाले टूल से एक पावरफुल क्रिएटिव प्लेटफॉर्म बना देती है। तो फिर क्या ख्याल है, अपनी पहली स्क्रिप्ट लिखने के लिए तैयार हैं? हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि प्रैक्टिकल करके देखेंगे ताकि फौरन ही काम शुरू किया जा सके। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, फाइल्स बनाए ही क्यों टर्मक्स में? देखें, सिर्फ पहले से बनी हुई कमांड्स चलाना तो बस शुरुआत है। असल मजा और असल पावर तो तब आती है जब हम खुद कुछ बनाते हैं। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ बताती है कि क्यों। सोचो, हैकिंग स्क्रिप्ट्स लिखनी हो, या पाइथन या बैश में अपना कोड बनाना हो, किसी टूल की सेटिंग्स चेंज करनी हो, या बस अपने नोट्स ही लिखने हो, इन सब चीजों के लिए फाइल एडिट करना लाजमी है। तो सवाल यह है कि ये फाइल एडिट करेंगे कैसे? इसके लिए हमें चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर, और शुरुआत करने वालों के लिए ना, नैनो से बेहतर कुछ भी नहीं। अब ये टेक्स्ट एडिटर क्या चीज है? बिल्कुल सिंपल है। जैसे मोबाइल में नोटपैड या नोट्स की ऐप होती है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। बस फर्क इतना है कि ये कमांड लाइन पे चलता है, एक ऐसी जगह जहां हम प्लेन टेक्स्ट फाइल्स लिख सकते हैं, बदल सकते हैं और सेव कर सकते हैं। वैसे तो टर्मक्स में विम और ईमैक्स जैसे बहुत पावरफुल एडिटर्स भी हैं, लेकिन वो थोड़े मुश्किल हो सकते हैं शुरू में। इसलिए याद रखें, नैनो सबसे आसान है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा काम करता है। और नैनो की सबसे जबरदस्त बात पता है क्या है? ये बहुत स्मार्ट है। देखें, कमांड एक ही है, नैनो। अगर आप किसी पुरानी फाइल का नाम लिखेंगे तो वो खुल जाएगी, और अगर कोई नया नाम लिख दिया तो नैनो फौरन एक नई खाली फाइल बना देगा। कितना आसान है। चलें अब देखते हैं कि नैनो के अंदर काम कैसे करना है। नैनो की असल पावर इसके कीबोर्ड शॉर्टकट्स में है, और घबराना बिल्कुल नहीं, बस चंद जरूरी वाले याद करने हैं। ये हैं हमारे सबसे जरूरी टूल्स। देखें, कंट्रोल ओ से फाइल सेव होती है, ये तो आदत बना लें। कंट्रोल एक्स से बाहर आना है, अगर कोई लाइन काटनी है तो कंट्रोल के, और उसे वापस पेस्ट करना है तो कंट्रोल यू। और हाँ, अगर फाइल बहुत लंबी हो तो कंट्रोल डब्ल्यू दबाकर कुछ भी ढूंढ सकते हैं। अच्छा जी, बहुत हो गई थ्योरी, अब टाइम है इन चीजों को असल में करके देखने का। चलें मिलकर अपनी पहली पाइथन स्क्रिप्ट बनाते हैं। प्रोसेस बहुत ही आसान है। सबसे पहले टाइप करें nano-hello.py। इससे hello.py की एक नई फाइल बन जाएगी। फिर इसके अंदर ये छोटी सी लाइन लिख दें, प्रिंट हेलो टर्मक्स। अच्छा, अब इसको सेव करने के लिए Ctrl+O दबाएं, फिर एंटर, और बाहर निकलने के लिए Ctrl+X। बस अब इस स्क्रिप्ट को चलाने के लिए लिखें python hello.py, और ये देखें, स्क्रीन पर लिखा आ गया हेलो टर्मक्स। मुबारक हो, आपने टर्मक्स में अपनी पहली स्क्रिप्ट कामयाबी से बना भी ली और चला भी ली। ये शायद एक छोटा सा कदम है, लेकिन यकीन करें, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चलें, अब जब फाइल बनाना और एडिट करना आ गया है तो कुछ बोनस कमांड्स भी देख लेते हैं। ये कमांड्स किसी फाइल को एडिट किए बिना उसके अंदर झांकने में मदद देती हैं। ये कमांड्स वाकई बहुत काम आती हैं। कैट कमांड से आप पूरी की पूरी फाइल का कंटेंट टर्मिनल पर ही देख सकते हैं। अगर सिर्फ शुरू की कुछ लाइंस देखनी है तो हेड कमांड है ना, और अगर ये देखना है कि फाइल के आखिर में क्या है तो टेल कमांड इस्तेमाल करें। सिंपल। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या सीखा। फाइल बनाने या एडिट करने के लिए नैनो, सेव और एग्जिट के लिए Ctrl+O और Ctrl+X, कट पेस्ट के लिए Ctrl+K और Ctrl+U, और हाँ, फाइल्स को जल्दी से देखने के लिए कैट, हेड और टेल। ये सब अब आपके फिंगर टिप्स पर है। और अब आखिर में एक सवाल, अब जब टर्मक्स में फाइल्स बनाने और कोड लिखने की पावर मिल गई है तो सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या होगा? क्या कोई ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनेगी या किसी नए टूल को आजमाया जाएगा? सोचिए, क्योंकि अब इम्कानात की कोई हद नहीं है। Knowledge for all. Visit our site, duckdns.org.